एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी एंड आज की वीडियो का जो टॉपिक होगा हमारा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, बट येस रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। देखो, जैसे कि तुम्हें पता है कि एक सीरीज में मैं आपको इस समय पे समझाना चाह रही हूँ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस मंथ। हमने सबसे पहले अपना चैलेंज डिस्कस करा, कैसे हम 10 डेज में अपना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने वाले हैं। एंड फिर अभी रिसेंट 2 वीडियोज़ में मैंने आपको ये बताया कि अगर आप लोगों को फुल प्रिपरेशन करनी है अपने टर्म 1 बोर्ड एग्जाम के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? यू हैव टू गेट द कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन लेकर आना है। कॉन्सेंट्रेशन लाने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं रिसेंट वीडियो में बता चुकी हूँ, वो आप देख सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या कि अगर आपको इस समय पे अभी आप लेट स्टार्ट करा, अभी आप रिवीजन पे हो, बट यू वांट टू स्कोर द फुल मार्क्स, यू वांट टू स्कोर 99%, 40 on 40 मार्क्स, तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एंड डिस्ट्रैक्शन को भगाना। तो वो सब मैं बता चुकी हूँ। अगर कोई बच्चा नया है, उसने नहीं देखा ये, दीज आर द स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो अगर आपको इस समय पे अभी से पढ़ के भी 100 मार्क्स स्कोर करने, 40 on 40 मार्क्स स्कोर करने। वाई? देखो, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, चांसेस है आपके नंबर स्कोर करने के, बट द पॉइंट इज मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो पूरे प्रोसेस में मैं आपको समझा रही हूँ। तो अगर डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर भगाते हैं वो नहीं देखी वीडियो, कॉन्सेंट्रेशन नहीं देखी, चैलेंज नहीं देखा, तो गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देख लो। अब देखो, सपोज करो आप सब समझ चुके हो, ओके, यू आर ऑन योर स्टडी डेस्क नाउ। अब जब भी हम पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पूरी ले आए हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस को भी दूर कर दिया है। अब जब हम पढ़ने बैठे हैं तो फिर क्वेश्चन आता है, दीदी अब नेक्स्ट स्टेप बताओ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग चैप्टर 1, फिर हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, फिर हम चैप्टर 3 पे आ रहे हैं, तो वो सब हमारी मेमोरी में अब हमेशा के लिए सेव हो, बोर्ड एग्जाम तक के लिए सेव हो, सो दैट हमें अंदर से कॉन्फिडेंस आए, वी कैन आंसर एनी MCQ क्वेश्चन। कैसे ऐसे चीज़ों को लर्न कर, देखो लर्न तो इस साल भी करना है, ऐसा थोड़े कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नो, लर्न तो अब भी करने हैं। इतने सारे MCQ जो है हमारे, उनके कॉन्सेप्ट्स लर्न करने हैं। आपको पता होना चाहिए चैप्टर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ लर्न करना है आपको। डेट एंड इवेंट्स आपको लर्न करनी है। तो किस तरीके से आप हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ फिट करोगे और लर्न करोगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड स्पेशली मैं आपसे वो तरीका शेयर करने वाली हूँ जो मैं यूज़ करती थी अपने टाइम में, व्हेन आई वाज इन 10th 12th, और अभी भी जिस हिसाब से मैं सब कुछ लर्न करती हूँ। मुझे आज तक अपना 10th का भी सिलेबस याद है, मुझे 9th का भी सब कुछ याद है। वो कैसे याद है वो सब आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज़, जैसे आप अपने स्टडी डेस्क पे पढ़ने पहुंच जाते हो, अब सारे बच्चों का बिल्कुल अंदर से इरादा पक्का है ना, 40 on 40 जाते हैं, वही रोज़ इस सीरीज़ को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या वो एक पॉइंट है जहाँ हम लैग कर रहे हैं, तो वो हमें हटा के अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो अब मेन फोकस क्या है? लर्न करने बैठाना है तुम्हारे को, और तुम्हें सब कुछ कॉन्सेप्ट्स को अब लर्न करना शुरू कर देना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर दो। और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है अलग अलग पेपर्स में से। लर्निंग क्या होता है? तो देखो, 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो ना देख कर लर्न कर लेते हैं, जिनमें मैं आती हूँ, ठीक है। अगर मुझे किसी चीज़ को लर्न करना है, किसी कॉन्सेप्ट को समझ के लर्न करना है, तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस ये होता है कि मैं उसकी बार बार रीडिंग करती हूँ, मैं उसको देखती रहती हूँ, अगेन एंड अगेन आई रोल माई आईज ओवर द पेपर सो दैट मुझे वो लर्न हो जाए, ठीक है। मेरा तरीका ये। दूसरा तरीका ये होता है, कोई लोग जोर की बोल के रीड करते हैं। आई रिमेंबर वन ऑफ माई क्लासमेट्स, मेरी क्लास में एक बच्चा था, लड़का था, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था। एंड उसको वो क्या करता था, वो लर्न करता था जब सब्जेक्टिव वाले एग्जाम के लिए, MCQ के लिए भी लर्न तो करना ही होता है ना हमेशा, तो वो लर्न पता कैसे करता था? वो बोल के लर्न करता था, ठीक है, समझता था कॉन्सेप्ट को एंड बोल के जो था उनको बार बार रीड करता था, रीड आउट अलाउड जो कहते हैं, उस तरीके से वो लर्न करता था। तो अब तुम्हें ये पहचानना है पहले कि आप किस तरीके से लर्न करने में कंफर्टेबल हो। ओके, तो फर्स्ट हो गया विजुअलाइज करके पढ़ना, यानी कि आप देख के समझ के किसी चीज़ को लर्न कर रहे हो। और दूसरा आपका क्या हो गया कि आप बोल के जो है तब उसको लर्न कर रहे हो, बट समझना इंपॉर्टेंट है। अब गाइस, सबसे पहली चीज़ आती है, नाउ आपके सामने सबसे बड़ा टास्क है, आपको अलग अलग MCQ क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व कर पाओ अपने एग्जाम में। तो अब जब आप पढ़ने बैठोगे अपना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, बेसिकली थियोरेटिकल सब्जेक्ट, जब आप अपना पढ़ने बैठोगे तो आपको क्या सिस्टम फॉलो करना है और किस तरीके से लर्न करना है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, अब आप लोग ये कर सकते हो, कुछ बच्चे कि आप लोगों ने चैप्टर उठाया, कोई भी चैप्टर, SST का चैप्टर ले लिया, इंग्लिश का ले लिया, हिंदी का ले लिया, एंड आप ये सिस्टम फॉलो कर रहे हो कि आपने अपने पास में 50 से 100 MCQ रख लिए हैं और कॉपी खोली है, और कॉपी में से उसके MCQ लर्न करने आपने शुरू कर दिया। आप देख के उसको
लर्न कर रहे हो, ठीक है। आप लर्न कर लोगे, थोड़ी देर के लिए आपको वो लर्न रहेंगे, थोड़ी देर बाद आप उसे भूल जाओगे। 1 से 2 दिन के अंदर बहुत चांसेस होंगे कि आप उन MCQs को भूल जाओगे। अगर आप इस सिस्टम से इस समय पे पढ़ना चाह रहे हो कि 40-40, 50-50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के कर लेता हूँ, लर्न कर लेता हूँ और फिर उनसे हम एग्जाम दे देंगे, नहीं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो गलत है। आपको प्रॉपर फॉर्मेट में लर्न करना। वो प्रॉपर फॉर्मेट क्या होगा? कोई भी चैप्टर है, चैप्टर 1 इमेजिन कर लो, 9th वाला फन दे हैड कर लो, 10th वाले नार्सिसिज्म इन यूरोप कर लो, 11th वाले पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कर लो, 12th वाले लास्ट लेसन कर लो। कोई भी चैप्टर है, इफ़ यू आर जंपिंग ऑन जस्ट क्रैमिंग ऑफ द MCQs या अंडरस्टैंड करके भी सोच रहे हो खाली MCQs जो गिवन है वो लर्न कर लेंगे, तो वो इनकम्प्लीट होगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है लर्निंग के प्रोसेस में, कभी लॉन्ग आंसर भी लर्न करने होंगे तो भी आपको ये ट्रिक करनी है। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग ऑफ द कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप अपना कोई भी चैप्टर लेके बैठोगे तो इसी फॉर्मेट में आपको करना है। सबसे पहली चीज़ क्या है? रीडिंग ऑफ द कंटेंट, ठीक है। चाहे पूरा चैप्टर लेके बैठे हो तो पूरा चैप्टर, कोई पर्टिकुलर टॉपिक लेकर बैठे हो तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक, सबसे पहले आता है रीड करना। एंड रीडिंग नॉट लाइक न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की तरह रीड नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ रीड करना है, बिल्कुल ध्यान वही होना चाहिए। जैसे मैं कह रही हूँ देख देख के लर्न होता है, पहली बारी हमें लर्न अपनी रीडिंग वाली स्टेज से होना शुरू होता है जब हम उसे कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। अब आप स्कूल वाली रीडिंग नहीं, मैम उठा के कहती है पेज नंबर 5 लाइन नंबर 6 से पढ़ना शुरू कर दो, वो वाली रीडिंग नहीं करनी है, समझाना है खुद को, ऐसी वाली रीडिंग करनी है। विजुलाइज करके आपको रीड करना है। विजुलाइज करके आप एक चीज़ करते हो हमेशा, वो कभी नहीं भूलते हो। आप मूवीज़ देखते हो तुम, उसमें तुम्हारी दोनों टाइप की मेमोरी बिल्ड हो रही होती है। तुम विजुलाइज भी कर रहे होते हो, देख भी रहे होते हो और सुन भी रहे होते हो डायलॉग्स को। कोई मूवी आपने जो 2 से 3 साल पहले भी देखी होगी ना, और अगर मैं आपसे पूछूंगी उसकी स्टोरी बता दो, तुम स्टोरी और उसके मेन डायलॉग्स भी मुझे बता दोगे। वाई? क्योंकि जिस समय पे तुम वो मूवी देख रहे थे तुम्हारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन एंड ध्यान ही उस मूवी के अंदर था, तभी आपको वो 3 साल 4 साल 5 साल बाद भी याद रहती है। बट वहीं पर जब हम अपना कोई चैप्टर पढ़ते हैं, क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो उस समय में हम देखते हैं, सुनते भी हैं, बट हमारा ध्यान नहीं होता है, या हम देखते सुनते ठीक से नहीं है, तभी वो चैप्टर के क्वेश्चंस या वो चैप्टर की समरी या वो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या उसके कॉन्सेप्ट्स 2 से 3 दिन में ही हमारे दिमाग में से गायब हो जाते हैं। समझ लो, सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये होती है कॉन्सेंट्रेशन और मन। जब तक मन नहीं बनाओगे ना अपना कि अच्छा यार इसको कंप्लीट करना है, इसको पढ़ना है, इसको लर्न करके फिट करना है दिमाग में, सबसे पहले ये चीज़ ये होती है। एंड जब कंसंट्रेशन के साथ रीडिंग करने बैठोगे तो आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। हाथ में पेंसिल लेके बैठना है रीड करते हुए, ऐसे सीधा 50 MCQ को लर्न करने नहीं बैठ जाना, नहीं। अब ये आ गया आपका सेकंड स्टेप। अब देखो एग्जाम में तो कोई सा भी MCQ आ सकता है, तो सबसे चीज़ पे तो आपको फोकस ये करना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कि आप कोई भी MCQ जो है उसे सॉल्व कर पाओ। बट कुछ स्टैंड अलोन MCQs होते हैं जो चैप्टर की लाइन्स पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि हु सेड टू हुम हो गया, एंड व्हाट हैपेंड टू दिस ऑन दिस डेट, ये सब जो आप लर्न करते हो, जो लर्निंग में आता है। तो जब आपके सामने MCQs आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है, हम लोग क्या करते हैं, अपना हाथ रखते हैं उसके ऊपर, ये हमारा कंटेंट रखा हुआ है, उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं और आंखें बंद करके ना उसको ऐसे ऐसे ऊपर देख के बोलना शुरू कर देते हैं, एंड वी आर फीलिंग लाइक कि हमें वो लर्न हो रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है गाइस, ये लर्न नहीं हो रहा होता है, ये बस तुम उसको बोल रहे होते हो, ठीक है। रीड आउट अलाउड भी जब आप करोगे, व्हेन यू विल अप्लाई द टेक्निक ऑफ रीड आउट अलाउड व्हाइल लर्निंग, उस समय भी आपकी आंखें जो है उन लेटर्स पे होनी चाहिए। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन यहाँ लिखा है व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेडेड इटली, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शंस आपको गिवन हो गया, इसका डायरेक्ट आंसर गिवन होगा, तो आपने जो ये इसका करेक्ट आंसर होगा उसको वहाँ देख के लर्न करना है, समझ गए। या कोई भी क्वेश्चन, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, तो ऐसे नहीं कि व्हेन डिड नेपोलियन, अच्छा 18, ये ऐसे ऊपर देख के लर्न नहीं करना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हमारी सबसे मेजर मिस्टेक होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने MCQs, जब आप मेरी MCQ मैराथन से भी कुछ अपना रिविजन करने बैठोगे, तो भी आपको क्या करना है, आप लोगों को देखना है, उसको जो क्वेश्चन चल रहा है सामने उसे देखना है, चारों ऑप्शंस को देखना है, फिर उसे बोल के लर्न कर रहे हो बोल के लर्न करो, मन में लर्न करना चाह रहे हो मन में लर्न करो, दिस इज अप टू यू। अब जो थर्ड टिप है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको किसी भी चीज़ को जल्दी लर्न करवाने की और किसी भी चीज़ को हमेशा के लिए लर्न करवाने की, वो है राइट मोर टू रिटेन मोर। जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको समझाऊंगी, राइट मोर टू रिटेन मोर, ठीक है। आप आज एक कुछ देख रहे हो, कल दूसरे चैप्टर का देखोगे, परसों तीसरे चैप्टर का देखोगे, उसको यहाँ दिमाग में फिट कैसे करना है। जैसे कंप्यूटर में आप इनपुट डालते हो और वो सेव हो जाता है ना कंप्यूटर के दिमाग के अंदर, वाई बिकॉज वो तो कंप्यूटर है। बट हम ह्यूमन का ब्रेन भी बहुत अच्छा होता है, ह्यूमन्स ने ही तो बनाया कंप्यूटर, और किसने बनाया, तो हमारे में भी कैपेबिलिटी है हर चीज़ को अपने दिमाग में फिक्स करने की, बस
प्रोसेस आना चाहिए। तो प्रोसेस जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है हर चीज़ को हमेशा के लिए लर्न करने का और सबसे जल्दी लर्न करने का, वो क्या है, राइट मोर टू रिटेन मोर। उसका एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने है। मेरे को अपनी सारी क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट्स है वो अभी भी याद है, और उनको रिफ्रेश करने के लिए जो मेरे नोट्स है, जो मैंने राइट मोर रिटेन मोर के प्रोसेस में बनाए थे, उनसे मैं अपना रिवीजन करती हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप लर्न करने बैठोगे, जब आप किसी चैप्टर की रीडिंग करने बैठोगे, तो इंपॉर्टेंट है उस सब्जेक्ट की सेपरेट नोट से मेरे टिप्स को फॉलो करें, उन्होंने अपनी नोटबुक बना भी रखी होगी। इंग्लिश पढ़ रहे हो, मेरी वीडियो सुन रहे हो, तो वीडियो देखते देखते जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको लिखनी है। ऑनलाइन क्लास में मैम इंग्लिश पढ़ा रही है, तो मैम ने कुछ इंपॉर्टेंट बनाया तो उसे आप लिख रहे हो। MCQ जब आप कर रहे हो, आपने 100 MCQ देखे, 100 में से कोई आपको डिफिकल्ट लगा, उनमें से कोई आपको ईजी लगा, उनमें से कोई आपको ऑलरेडी आता था, कोई आपको नहीं आता था, जो भी MCQ आपको ऐसा लगे कि यार ये मैं भूल सकता हूँ, उसको आपको हैंड टू हैंड अपने उस नोट्स में लिखते रहना है। ठीक है, जब चैप्टर रीड भी करते हो, जब मैंने आपको ये बताया ना, फर्स्ट टाइम जब आप चैप्टर रीड करोगे, समझ रहोगे चैप्टर को, जब चैप्टर रीड भी करते, देयर आर मेनी फैक्ट्स दैट कम अक्रॉस, तो उन सबको भी आपको अपनी रजिस्टर में लिखते रहना है। जितना आप लिखोगे उतना आपको हमेशा के लिए याद होगा। मैंने आपको अपने नोट्स भी दिखाए थे, मेरे सारे के सारे नोट्स। इनफैक्ट अभी मेरे पास बस मेरे 12th के नोट्स हैं, 10th एंड 9th के नोट्स मैंने जूनियर्स को दे दिए थे। जो मेरे 12th के नोट्स हैं उन्हीं से मेरी पूरी अलमारी भरी हुई है। नहीं, मैंने अपने हर चैप्टर को इतनी बार लिखा था, तभी वो मुझे आज तक याद है। और लिखना मतलब ये नहीं कि एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो लगते थे उनको साथ के साथ लिखते रहना। और आपकी बात तो MCQ वाला पेपर है, आपका फोकस ही कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। जब मैं MCQ मैराथन कराती हूँ, मैंने रिक्वेस्ट करी हर बच्चे से कि अपने सामने कॉपी लेके बैठा करो, जो क्वेश्चंस मैं बताती हूँ उनका जो उनकी इंपॉर्टेंट मीनिंग जो है लिख लिया करो। जैसे MCQ मैराथन सीरीज जो मैं क्वेश्चंस आपको कराती हूँ, आपको ब्लाइंडली MCQ मैराथन को नहीं देखना, आपको सामने कॉपी लेके बैठनी है और क्वेश्चंस को लिखना है। अब बच्चे पूछते दीदी क्या पूरा क्वेश्चन आंसर लेके, नहीं, उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। जस्ट अंडरस्टैंड, क्लिक ऑन द कॉन्सेप्ट और वो लिखो। जैसे व्हेन डिड नेपोलियन बोनापार्ट इन्वेडेड इटली, जो आंसर होगा डायरेक्ट उसको लिख देना, नेपोलियन इन्वेडेड इटली दिस ईयर। ठीक है, इस तरीके से ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई, आगे उसका ईयर लिख दिया। ठीक है, और इंग्लिश का कोई क्वेश्चन ले लो, क्लास 12 स्टूडेंट, हाउ वाज फ्रांस फीलिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल ही वाज फीलिंग रिग्रेटेड। तो आप लिख देना फ्रांस लास्ट डे रिग्रेट फीलिंग थी। फ्रांस को जब सर ने बताया कि आज के बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, क्या फीलिंग थी उसकी, सरप्राइज, शॉक्ड। ठीक है, तो आप ऐसे लिख देना फ्रांस फीलिंग व्हेन सर डिक्लेयर्ड सरप्राइज शॉक्ड। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो आपको क्वेश्चन में मैं बताती हूँ वो आपको लिखते रहने। आप कोई बुक में से क्वेश्चन 5 से 6 पढ़े हैं तो उनका अपनी लैंग्वेज में छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है साइड में लिख देना। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना कि उतार रहे हो 4 ऑप्शन लिख रहे हो, नहीं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मेंटेन कर देने, जिससे कि 2 काम होंगे। एक तो जब लिख रहे होगे तो वो तुम्हारे ब्रेन में जाके फिट होता रहेगा, दूसरा जब आगे रिवीजन करना होगा तुम्हें तो तुम वो कॉपी खोलोगे और उसमें से रिवाइज करोगे और तब तुम्हें याद आएगा, अरे यार ये तो मुझे याद है, ये तो मैंने करा था। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट मोर टू रिटेन मोर। ठीक है, मेरे नोट्स तो आपने देख ही रखे हैं, किस तरीके से मैंने सब कुछ लिखती थी, तो वो मुझे आज तक याद है। तो आज से ही स्टेप को फॉलो करना शुरू कर दो। अब जो भी आप अपना चैप्टर लेके बैठोगे तो तुम्हें इसी तरीके से पढ़ाई करनी है। सबसे पहले रीड करोगे चैप्टर को, फिर जब MCQ कर रहे होगे और उन्हें लर्न करना है अगर, तो ऐसे यूँ हवा में देख के उन्हें लर्न नहीं करोगे। जैसे पिक्चर देखते हो ना, पूरी अपना दिल, दिमाग, जान और अपनी कॉन्सेंट्रेशन, फोकस उस पिक्चर पर ही लगा के, वैसे ही अपने MCQ को समझना है और उन्हें सॉल्व करने बैठना है। नेक्स्ट थिंग इज साथ के साथ सब कुछ लिखते रहना है। जो इंपॉर्टेंट आपको खुद से लग रहा है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अपने साथ लिखते रहना है, सो दैट वो मेमोरी में फिक्स्ड हो। और जो लास्ट थिंग आती है वो ये आती है, पढ़ रहे हो SST पर दिमाग में टेंशन इंग्लिश और मैथ्स की लेके बैठे हो। ये बहुत गड़बड़ करता है हमारे को जब हम लर्न करने बैठते हैं। कर रहे हैं SST का क्वेश्चन बट डर लग रहा है, यार इंग्लिश का टेस्ट है उस दिन, मैथ्स करनी थी या ट्यूशन का होमवर्क करना था। इस एटीट्यूड को अपना चेंज करो, स्पेशली जब लर्न करने बैठे हो तब। तो कि जब आप अपना पर्टिकुलर चैप्टर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ो, समय बाकी टेंशन्स को आपको हटाना है। इवन उसके लिए सबसे इजी तरीका क्या है कि जब आप SST पढ़ने बैठे हो तो आपके टेबल पे कोई और सब्जेक्ट की बुक, नोटबुक, कोई फालतू सामान नहीं होना चाहिए, सो दैट फोकस। कई बार ऐसा होता है इंग्लिश पर SST पढ़ने बट सामने इंग्लिश की बुक रखी है तो वो देख के आता था, यार इस चैप्टर के नोट्स बनाने थे, यार इस चैप्टर का MCQ मुझे नहीं आते हैं, वो रखना है। ठीक है, तो इस वजह से हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, हमारा फोकस हट जाता है। फोकस की ही सारी बात है, कॉन्सेंट्रेशन है, फोकस है, तो कुछ भी लर्न कर सकते हो तुम, समझ रहे हो। तो इसीलिए बिल्कुल मिनिमम सामान लेके अपना डेस्क पे बैठना है। इंग्लिश पढ़े हो तो इंग्लिश, SST पढ़े हो तो SST। जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है, सेल्फ स्टडी का टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर नंबर लाने हैं इस समय पे, आई अश्योर यू कि हाँ आप अभी भी नंबर ला सकते हो, बट वो नंबर कब आएंगे, जब मेरे सारे भाई बहन मेहनत कर रहे होंगे। जो 5 घंटे पढ़ रहा है वो 6 घंटे पढ़े, जो 6 घंटे पढ़ा है वो 8 घंटे पढ़े। दिन
टाइम, घंटों को यूटिलाइज करना है आपको, तभी हम में से काफ़ी बच्चे नाइट ऑल्स बने हैं। वाई? बिकॉज यू गाइज नो सुबह ट्यूशन कोचिंग की वजह से हमें नहीं मिल पाता दिन में टाइम, तभी मैंने अपने स्कूल डेज में इस चीज़ को फील करा एंड मैं नाइट ऑल बन गया। इतने सारे बच्चे हमारे नाइट ऑल आर्मी है और हम लोग जो है रात को 3 से 4 घंटे अपने एक्स्ट्रा यूटिलाइज कर लेते हैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। सेम विद द अर्ली राइजर, जो बच्चे सुबह उठने में कंफर्टेबल है वो उठे 4 बजे, 4 से 5 का, 4 से 6 का, 4 से 7 का टाइम पीरियड यूटिलाइज करे एंड जो है सेल्फ स्टडी का टाइम इंक्रीज करें। बिकॉज इस समय जितना ज़्यादा ये दिन, ये घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आखिरी का महीना बहुत क्रूशल है। जितना ज़्यादा आप इस समय में मेहनत करोगे आप उतना अपने स्कोर के 40 on 40 स्कोर के करीब चले जाओगे। बेस्ट ऑफ लक ऑल माय स्टूडेंट्स। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी जब आप कोई भी चैप्टर लेके बैठोगे, कोई भी कॉन्सेप्ट लेके बैठोगे, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है एंड बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे हमारी ये सीरीज चल रही है ईच एंड एवरी डे आई एम टेलिंग यू समथिंग मोर इंपॉर्टेंट, तो मिलती हूँ मैं कल की वीडियो में।